सियासत होती रहेगी, पर सवाल भी लाजमी है, किसानों की मांगों पर, उनके मुद्दों पर व्हाइट पेपर क्यों जारी किया जाना चाहिए? इन मांगों में ऐसा क्या है जो सरकार को आर्थिक मोर्चे पर परेशान कर रहा है या आगे कर सकता है? इसे भी आपको समझाना यहां पर जरूरी हो जाता है। किसान चाहते हैं एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिले। अगर ऐसा हो गया तो केवल एमएसपी की लिस्ट में शामिल सभी 23 फसलें उनको जब सरकार खरीदेगी तो कितना खर्च आएगा उन्हें खरीदने पर? 17 लाख करोड़ रुपए इतना हो सकता है। समझिए आप, किसान चाहते हैं मनरेगा में 100 की बजाय 200 दिन के रोजगार की गारंटी मिले। ऐसा करने पर क्या होगा? अनुमानित खर्च 6,50,000 करोड़ रुपए आएगा। डिमांड तो 60 साल से ऊपर के किसानों के लिए 10,000 रुपए प्रति महीना पेंशन देने की भी है। मगर इसे पूरा किया जाए तो फिर सरकार को 1,20,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे अगर ये मांग पूरी करते हैं तो। एक मांग ये भी है कि किसानों और मजदूरों का पूरा कर्ज माफ हो जाए। अगर सरकार इस मांग को भी मान लेती है तो फिर 18,40,000 करोड़ रुपए इसमें चले जाएंगे। अब अगर सरकार इन सभी मांगों को मान लेती है, सारा जोड़ देते हैं, तो फिर यही रकम कितनी बन जाएगी? 43,10,000 करोड़ रुपए। और मैंने आपको कल भी ये बताया था ना कि हमारे देश का इस साल का बजट कितना है? 47 लाख करोड़ रुपए का। यानी सरकार के पास देश चलाने के लिए कितने पैसे बचे? 3,90,000 करोड़ रुपए। यह सिचुएशन तब है जब सरकार 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी देगी। देश में 100 से ज्यादा फसलें होती हैं और किसान चाहते हैं कि पूरा कृषि सेक्टर ही एमएसपी के दायरे में आ जाए। अगर ऐसा होता है तो सरकार को 17 लाख करोड़ की जगह 45 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब इनमें पेंशन, कर्ज माफी और दूसरा मनरेगा जैसी डिमांडें भी शामिल कर लेते हैं तो यह रकम कितनी बैठेगी? 71,10,000 करोड़ रुपए। और सरकार का कुल बजट कितना है? अभी बताया मैंने, 47 लाख करोड़ रुपए। बाकी अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए कि यह फिजिबल है या नहीं, कितना सरप्लस हो जाएगा ये बजट। 71 कहां, 47 कहां पे? शायद यही वजह है कि अभी तक सरकार किसानों के साथ मीटिंग में सिर्फ आश्वासन और भरोसा ही दे रही है। सरकार ये तो कहती है कि हमने फसलों पर एमएसपी के दाम बढ़ा दिए, लेकिन ये नहीं बताती कि एमएसपी लागू करने या उस पर कानून बढ़ाने में अड़चनें क्या क्या है। सवाल का जवाब जानने के लिए हम आपको देश के कृषि अर्थशास्त्रियों की बात जरूर सुनवाएंगे। अभी वो इस मुद्दे को कैसे देखते हैं, एमएसपी कानून लागू होना चाहिए या नहीं, उनका क्या मानना है। हमारे देश में डिमांड बहुत कम है क्योंकि हम इतनी गरीबी है। 94% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और उनकी परचेजिंग पावर कम है, उनकी आमदनी कम है। तो इसलिए वो डिमांड जब कम करते हैं तो जब डिमांड कम होती है तो इसलिए जब जो प्रोड्यूस है उसका दाम कम मिलता है किसानों को, और जब कम मिलता है तो गरीबी रहती है। तो अगर एमएसपी जो डिक्लेयर होता है तो वो अच्छा रहेगा हमारे किसानों के लिए और वो अर्थव्यवस्था के लिए। और अगर एमएसपी को लागू करना है तो सभी क्रॉप्स के लिए एमएसपी को लागू करना चाहिए, क्योंकि अभी तो 23 क्रॉप्स में डिक्लेयर होता है लेकिन 2 ही क्रॉप में वो लागू होता है, वीट में और पैडी में। बाकी पे वो सरकार उसको जो डिटर्मिन करती है पर लेकिन उसको लागू नहीं कर पाती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो कहा जा रहा है वो एक तरह से डराने की बात कही जा रही है कि ये नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। लार्जली कमोडिटीज़ प्राइवेट सेक्टर ही परचेज करती है और जो एमएसपी का जो 22 और 23 क्रॉप है एमएसपी जिसका डिक्लेयर करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस, उसका जो प्रोडक्शन है ओनली 28% है टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होता है हॉर्टिकल्चर, चावल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा है। किसान का ये मांग होना चाहिए कि एमएसपी का जो दायरा है, जो प्रोक्योरमेंट अभी का जो सिस्टम में, देखिए अभी का जो प्रोक्योरमेंट होता है चावल जनरली पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होता है। तो उसको कैसे लिया, जैसे उत्तर प्रदेश में बढ़ाया जाए और बिहार में बढ़ाया जाए, वो मांग होना चाहिए ना कि लीगल गारंटी। वक्त के हिसाब से एमएसपी से आगे जाने की बात होनी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा था कि मार्केट डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ है इतने सालों में, तो इस वजह से किसान एमएसपी एक तरीके से वो उसको मैक्सिमम सेल प्राइस मान के चल रहे हैं। होना ही चाहिए था कि एमएसपी एज ए फॉल बैक ऑप्शन होना चाहिए था, जिसमें कि जो मार्केट के प्राइसेस हैं दे शुड ऑलवेज बी रूलिंग एबो एमएसपी। लेकिन 90% केसेस में यह है कि जो मार्केट प्राइसेस हैं अक्रॉस द कमोडिटीज़ वो एमएसपी से नीचे चलते हैं। तो इस केस में किसानों को लगता है एमएसपी ही विकल्प है एंड वो एमएसपी की ही जिद पे अड़ जाते हैं। अगर आप डेटा देखें तो 8% ही किसान एमएसपी का फ़ायदा उठा पा रहे हैं और सिर्फ 2 क्रॉप के अराउंड गेहूं और धान, वो भी 6-7 राज्यों में इसके अराउंड घूमता है।
तो अब सवाल ये उठता है कि जो 72% जो सेल है कमोडिटीज़ का वो नॉन एमएसपी का है और एमएसपी होने के बावजूद, तो एमएसपी अकेला है विकल्प ऐसा नहीं है। इसका असली मुद्दा ये है कि किसानों की आय कैसे ज़्यादा बढ़े, उनका प्रॉफिट खेती से कैसे ज़्यादा हो और उनको बेचने में कोई दिक्कत ना हो। तो एक तरीके से मार्केटिंग की, विपणन की व्यवस्था अगर बेहतर होती है तो किसानों को, हमें लगता है एमएसपी और नो एमएसपी, एमएसपी एक तरीके से ऑप्शन है, एक तरीके से एक टूल है जिससे उनको मार्केटिंग में आसानी होती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।